हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमारे टोटल 6 केस आएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो इमेज के फॉर्मेशन होने के लिए जितने सारे रूल्स आते हैं, 3 रूल्स कनकेव लेंस के लिए भी और कन्वेक्स लेंस के लिए भी, तो हम लोग उसको देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 6 केस होते हैं इसमें। 6 केस में होते हैं तो मैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके सबको आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में देखेंगे हम लोग कि इमेज का फॉर्मेशन तो हो रहा है, और फिर देखेंगे हम लोग इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन सब सारी चीजों के बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का मैं डायग्राम यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में हमारा कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये आपका कहीं ना कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशित केंद्र, ठीक है। यहाँ पे आपका फोकस होगा एफ, और इधर भी आपका कहीं ना कहीं फोकस होगा, इसको मान लिया एफ। तो एक एफ होता है तो दूसरा क्या होता है, एफ डैश होता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ओ और एफ डैश के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन ओ एंड एफ डैश। हम लोग इंडिविजुअली 6 केस में देखेंगे, एक एक करके सब कुछ रखते जाएंगे और देखेंगे कि इमेज हमारा कहां पे बन रहा है और इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओ और एफ डैश के बीच में रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हम लोग एक एरो के हेल्प से शो करते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए 2 रेज का जरूरत होता है। तो 2 रेज होने के लिए हम लोगों को मिनिमम 3 रूल्स हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो 3 रूल्स में से हम लोगों को 2 रूल्स चाहिए ही होगा, तो 2 रूल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2 रूल्स चाहिए। तो यदि हम लोग एक पैरेलल रे ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यदि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे ले लेंगे तो वी नो दैट कि व्हेनेवर अ लाइन that is parallel to the principal axis passes to the lens, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां चला गया, वो फोकस चला गया, ठीक है। बोलने का मतलब मेरा क्या है कि कोई भी रे यदि इस लेंस पे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां पे इंसिडेंट करेगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये बोलने का मतलब मेरा था, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक कंडीशन मेरा हो गया, एक रूल को अप्लाई कर लिया, ठीक है। दूसरा रूल को हम लोग क्या अप्लाई करते हैं कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी को पास करवा देते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारा कोई भी रे, लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कोई भी डेविएशन नहीं होते, विदाउट डेविएशन का क्या करती है, वो रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा, हम लोग जानते हैं कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे के मिलने से होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो ये आगे जाके तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे। बैकवर्ड ड्रॉ करके देखेंगे कि कहां पे मिल रहा है। तो जो हम लोग बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से हम लोग शो करते हैं कहां पे मिल रहा है, ठीक है। इस दोनों लाइन को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे कहां पे मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कहां पे मिल रहा है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है तो इसको सीधा कर लेंगे, और क्या देख रहे हैं हम लोग, इस जगह पे हमारा क्या मिल गया, ये डॉटेड लाइन मिल गया। जहां पे हमारा रिफ्रैक्टेड रे मिलता है, यानी कि पहला ये रिफ्रैक्टेड रे, एक ये रिफ्रैक्टेड रे, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि जहां पे हमारा रिफ्रैक्टेड रे मिलता है वहीं पे हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, इमेज बन गया, ठीक है। अब ये इमेज बना, अब सारे केस में हम लोग देखेंगे इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे देखेंगे कि ये इमेज बड़ा है, छोटा है, उल्टा बना है, सीधा बना है और कहां पे बना है, इन सब सारी चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट देखिए इतना छोटा सा है और इमेज हमारा बड़ा बना है, ठीक है। तो क्या बना है, इनलार्ज बना है, इसको क्या बोलते हैं, इनलार्ज, ठीक है। इनलार्ज भी बोल सकते हैं और बिगर देन द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका।
दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस इमेज का देखिए, जब भी कोई भी इमेज डॉटेड लाइन के हेल्प से बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो क्या हो गया ये आपका वर्चुअल इमेज। और मैंने एंड इसलिए लिखा है कि वर्चुअल के साथ साथ देखिए, वर्चुअल के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं ये क्या बना है, सीधा बना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है सेम एज इट इज वैसे ही मेरा इमेज बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा बना है। तो सीधा बनता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इरेक्ट। ठीक है, क्या लिखते हैं, इरेक्ट। तो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, 3 हो गया। अब सी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन, तो पोजीशन कहां बना है हमारा, ये जो एफ है एफ डैश के बियॉन्ड बना है, यानी कि एक तो एफ डैश के बियॉन्ड बना है और दूसरे हम लोग लैंग्वेज में बोले या दूसरे हम लोग तरीके से बोल सकते हैं कि सेम साइड, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बना है। तो क्या लिखेंगे, सेम साइड। समझ रहे हैं बात को। ये हम लोग 6 केस पढ़ने वाले हैं, 6 के 6 केस में देखेंगे कि हमारा जो इमेज बन रहा है उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पे है, यानी कि वो बड़ा या छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है या इरेक्ट बन रहा है, या तो फिर वर्चुअल बन रहा है, किसी केस में रियल भी बन सकता है, बनता है कि नहीं बनता है हम लोग वो आगे देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कि वो इमेज का पोजीशन क्या है। ठीक है, सेम साइज तो हो गया, सेम साइड लिखना है, सॉरी यहाँ पे सेम साइड लिखना है। ठीक है, सेम साइड में बना है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर है। फिर अब हम लोग सेकंड केस में देखते हैं। तो सेकंड केस में हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड केस से पहले मैं इसको सेकंड केस में देख लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस में यदि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो हमारा इमेज कहां बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लेंस बना रहा हूं। ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एफ डैश होता है, उसके बाद क्या हो गया, इधर भी एफ होता है। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ डैश पे रखा हुआ है तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा, कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। एफ डैश पे हमारा ऑब्जेक्ट जैसे ही रख गया, उसी तरीके से हम लोग 2 रूल्स को अप्लाई करेंगे जो हम लोग 3 रूल पढ़ चुके हैं पहले भी। तो एक देखिए, एक रूल हम लोग ये अप्लाई कर लिए कि हमारा जो इमेज, हमारा जो इंसिडेंट रे है, यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं कि वो यदि ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजरती है। ठीक है, क्या कहां से गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइट रे हमारा क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइट रे हमारा क्या है, देखिए ये सीधा बनाइएगा आप लोग तो ये एग्जैक्ट, यदि ये आपको क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। ठीक है, यदि आप लोग स्केल के हेल्प से बनाइएगा तो ये दोनों लाइट रे आपको क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। ठीक है, तो पैरेलल मिलेगा तो हम लोग सपोज करते हैं कि यदि कोई भी रे पैरेलल है तो वो कहां पे जाके मिलेगी, वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। ठीक है, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि वो पैरेलल रे है तो वो कहां पे जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया। अब इसका इमेज का सारा कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि इन्फिनिटी पे बन रहा है, यानी कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इन्फिनिटी पे बन रहा है तो कहां पे जाके बनेगा, बहुत ही दूर पे बनेगा। तो क्या बनेगा, बहुत ही ज्यादा बनेगा। तो हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, ये हाईली मैग्नीफाइड बोल दीजिए। ठीक है, पहला इमेज का कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया क्या, कि वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में हम लोग क्या देखते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल बना है या रियल बना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे का रियल मीट हो रहा है, वर्चुअल मीट नहीं हो रहा है। तो रियल मीट हो रहा है तो हमारा इमेज क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, रियल। ठीक है, रियल बनेगा। रियल के साथ साथ क्या बनेगा, अब देखिए रियल के साथ साथ ये यदि हमारा रेफरेंस लाइन है तो इसके उल्टा बनेगा। जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बनेगा। ये यदि रेफरेंस लाइन ये हमारा सीधा है तो इसके नीचे बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है, इसलिए इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड क्यों बना, आपको समझ में आ गया। थर्ड केस में क्या होगा हमारा, कहां पे बनेगा, थर्ड केस में हम लोग पोजिशन लिखते हैं तो कहां पे बनेगा, एट इंफिनिटी, एट। ठीक है, सेकंड केस आप लोगों को समझ में आ गया कि यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। दूसरा क्या, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा क्या होगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि बोल दिया जाए कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एफ डैश पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या बन रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बन रहा है, तो उसका पोजीशन बताइए कि इमेज का पोजीशन क्या होगा।
पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो उसका इमेज का जो है वो प्रॉपर्टीज क्या होगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा या तो फिर इन्वर्टेड बनेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड केस देखते हैं। उससे पहले इसको हम लोग थर्ड केस देख लेते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट 2f' और f' के बीच में रखा हुआ है तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। कन्वेक्स लेंस ये हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f, और उसी के डबल डिस्टेंस में हम लोग क्या ले रहे हैं 2f। तो इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या मानते हैं f' और 2f' मान लेते हैं। यहां पे आपका क्या हो जाएगा f, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2f। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैंने क्या बोला कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन f' एंड 2f' के बीच में रखा हुआ है, बिटवीन f' एंड 2f', तो इमेज कहां पे बनता है हम लोग देखते हैं। तो यदि आप लोग इन 3 रूल्स में से किसी भी 2 रूल का यूज करते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक का भी बताऊंगा, उसके बाद मैं एक टेबल दे दूंगा, उसके से आप लोग बना के देखिए। मेन तो हम लोगों को पता चलना चाहिए, तो पता चल गया, उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो सबसे पहला केस क्या लेते हैं, वही पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, तो फोकस से चली गई। ठीक है, दूसरा केस क्या ले लेते हैं कि यदि हमारा कहां से जाएगी, यदि हमारे ये फोकस से जाएगी तो यहां पे मिलेगी। फोकस से जाने के बाद क्या होगा, वो कहां पे जाएगी, वो हमारा कहीं ना कहीं जाके वो क्या मिलेगी, वो इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी। पैरेलल लाइन होने के बाद वो कहां मिलेगी, देखिए यहां पे मिलेगी। ठीक है, पैरेलल लाइन पे यहां पे मिलेगी, यानी कि ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, 2f के बियॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज हमारा 2f से बाहर बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, 2f से क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि f' और 2f' के बीच में रखा हुआ है तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, सबसे पहला तो इससे थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है, यानी कि लार्ज बन रहा है। ठीक है, पता चल गया लार्ज बन रहा है। उसके बाद देखते हैं लार्ज बन रहा है, या तो फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, इन लार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या बन रहा है कि आपका देखिए हम लोग वर्चुअल बन रहा है, या तो फिर क्या बन रहा है, देखिए जब हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या आ रहा है, एक्चुअल में मीट कर रहा है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रहा है तो हमारा जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। तो रियल हो गया आपका इमेज। ठीक है, और उसके बाद क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो देखिए ये यदि रेफरेंस एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट हमारा ये सीधा है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, क्या बन गया, रियल और इन्वर्टेड। थर्ड केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा इमेज का पोजीशन क्या है। तो इमेज का पोजीशन क्या है, 2f से बाहर बना है, यानी कि बियॉन्ड 2f। क्या बन गया, बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो ये सारा चीज यदि हम लोग देख लिए कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट f' और 2f' के बीच में रखा हुआ है तो हमारा, यदि हमारा ऑब्जेक्ट f' और 2f' के बीच में रखा हुआ है तो हमारा इमेज कहां बनेगा, 2f से बियॉन्ड में बनेगा, यानी कि 2f से बाहर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या देखे थे, o और f' के बीच में रखा हुआ है तो हमारा इमेज कहां पे बन रहा था, जल्दी बताइए, सेम साइड में बन रहा था, इसी के साइड बन रहा था। दूसरा केस क्या देखें, यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट f' पे रखा हुआ है तो हमारा इमेज कहां पे बन रहा था, तो इन्फिनिटी पे बन रहा था। और तीसरा केस हम लोग अभी देख लिए। तो इसी तरीके से हम लोग और भी केस देख लेते हैं। इससे पहले मैं इसका हम लोगों ने 3 केस देख लिया है। अब हम लोग बाकी के 3 केस देखते हैं। ठीक है, तो 3 केस मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल लेके आपको बता दे रहा हूँ कि आपका कैसा कैसे बनेगा। आप लोग चाहे तो डायग्राम की हेल्प से आप लोग सीख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो हम लोगों ने 3 केस देख लिया कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट O और f' के बीच में रखा हुआ है तो क्या होगा, एट f' पे रखा हुआ है फोकस पे तो क्या होगा, बिटवीन f' एंड 2f' के बीच में रखा हुआ है तो क्या होगा, ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट 2f' पे रखा हुआ है, तो 2f' पे रखा हुआ है तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, ये भी आपका क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा।
रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। थर्ड केस ये कहां पे बनेगा, तो 2f पे ही बनेगा। कहां पे बनेगा, एट 2f, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना दूरी होगा ऑप्टिकल सेंटर से, उतना ही राइट हैंड साइड में आपका ऑप्टिकल सेंटर की दूरी पे बनेगा वो, ठीक है। उसके बाद ये 4 केस हमारा हो गया। पांचवा देखते हैं बियॉन्ड 2f', यानी कि 2f' के आसपास में होगा तो क्या बनेगा। सबसे पहला तो वो छोटा साइज का बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे साइज का, अब यहाँ पे कैसा बनेगा, तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, आप लोग इसका बना के देख लीजिएगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है। अब मैं सारा कुछ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो और ये बनेगा कहां पे, अब कहां पे बनेगा, पोजीशन लिखना है, तो ये आपका बनेगा बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में आपका बनेगा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा 2f' के बियॉन्ड में रखा हुआ है, यानी कि 2f' से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा लास्ट केस देख लेते हैं, ये हमारा 5 केस हो गया। अब लास्ट केस में यदि हमारा कोई भी चीज इंफिनिटी में रखा हुआ है तो कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आपको वेरी स्मॉल बनेगा, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी पे मेरा कोई भी चीज रखा हुआ है तो ऑलरेडी इंफिनिटी पे जो भी चीज रखा हुआ होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो वो कहां पे बनेगा, किसी पे यदि हमारे लेंस के आसपास भी बनता है, कहीं पे भी बनता है लेंस के आसपास, तो क्या बनेगा, काफी छोटा बनेगा एज कंपेयर टू द इंफिनिटी में जो भी चीज रखा हुआ है। और क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और कहां पे बनेगा, तो यदि इंफिनिटी पे रखा हुआ होगा तो हमारा फोकस पे बनेगा, एट फोकस, यानी कि एट f पे, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं एक पैटर्न बन गया होगा आपका, ठीक है। क्या पैटर्न बना है, देखिए, यदि हमारा o और f' के बीच में रखा हुआ है तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, ये तो चलिए एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो आप लोग यहां से एक ये चीज पैटर्न देखिए कि सिर्फ एक केस में हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो कौन से केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट O और f' के बीच में रखा हुआ होगा, ठीक है, और वो बड़ा बनेगा और सेम साइड में बनेगा, ठीक है। अब बाकी का 5 में हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट f' में रखा हुआ है तो क्या बन रहा है, सबसे पहले तो सारा का सारा क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ये याद रखिए, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। यदि हमारा f' में रखा हुआ है तो कहां आ रहा है, देखिए, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी से मेरा कहां पे आया, 2f के पास आया, 2f से कहां पे, 2f के बियॉन्ड में आया, यानी कि नजदीक में आया। उसके बाद कहां चला गया, 2f पे चला गया, फिर f और 2f के बीच में चला गया, फाइनली कहां पे आ गया, हमारा f पे आ गया। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से दूर जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, वैसे ही आप लोग देखिए कि हमारा क्या है, इमेज जो है वो कहां पे आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से नजदीक आ रहा है। तो ये पैटर्न आप लोग याद रखिएगा। तो यहां से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है इस तरीके का, यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, 2f' पे रखा हुआ है, ठीक है, तो आप इमेज कहां पे बनेगा ये बताइए, यदि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज में है तो ठीक है। तो यदि हम लोगों को ये पूरा याद रहेगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप लोग तुरंत डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। तो इस यहां से हमारा बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, यदि आपका कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो 2f' के पास रखा हुआ है और वो स्मॉल साइज का है, तो बताइए कि वो रियल बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। या तो फिर क्या होगा, आपको बोल दिया जाएगा कि वर्चुअल बनेगा या इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहां से बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे ही हमारा लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में आपको एमसीक्यू करवाऊंगा सारा, ठीक है। क्योंकि हम लोग थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे या तो एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम लोगों को पता नहीं होता, तो ये चीज पता होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग जैसे ही हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम लोग देखेंगे कि कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोग कंटिन्यू एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते जाएंगे। और यदि आप लोगों को लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए डिप्लोमा के जो अभी आ चुके हैं, जो एग्जाम हो चुके हैं, किस तरीके का पैटर्न है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगा, वहां से आप लोग मेल करके आप लोग कंसल्ट कीजिए, आपको सारा जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।